गुड मॉर्निंग। और टाइटन के नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप होलिस्टिकली पूरा नंबर देखें तो इनलाइन लगेगा, लेकिन जो ज्वेलरी सेगमेंट का एबिट मार्जिन है और जो ज्वेलरी सेगमेंट का परफॉर्मेंस है काफ़ी सॉलिड है। और इसका रीज़न है कि क्योंकि जो सोने के दाम थे Q2 में बढ़ गए, लोगों ने स्टडेड ज्वेलरी पसंद की खरीदने में, जिसके कारण मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो कोई भी प्रकार की डायमंड ज्वेलरी या स्टोन ज्वेलरी आप खरीदते हैं टाइटन से, तो उसमें मार्जिन टिपिकली बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण नंबर्स आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। मुनाफा 1006 करोड़ आया है, एबिटा आया है 1620 करोड़ का कंसोलिडेटेड, और मार्जिन्स भी आपको लगभग 10% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो जो कोर ज्वेलरी बिजनेस है उसने काफ़ी अच्छा किया Q2 में। ओके, नंबर्स अच्छे हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको पोल के सामने रखें तो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। नंबर्स आपके लिए बता देता हूं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14% की ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे, रेवेन्यू में अच्छी 5.5% की ग्रोथ है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 56.7% है, माफ़ कीजिए। और जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 250 रुपये था पिछले क्वार्टर, जो बढ़ के अब 256 रुपीज़ के आसपास आया है। इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन आरपू भारतीय एयरटेल अब एंजॉय कर रहा है। इसके अलावा एक जो खबर थी, जो अनाउंसमेंट थी, देखिए अफ्रीका का नंबर पहले आ गया था तो वो नोन था, लेकिन जो इंडस टावर को रिलेटेड भारतीय एयरटेल ने अनाउंसमेंट किया वो एक अलग था। भारतीय एयरटेल के बोर्ड ने अनाउंस किया है कि जो अप्रूवल है उसको ग्रांट किया गया है अपना हिस्सा इंडस टावर में 5% से बढ़ाने के लिए। अभी उनका हिस्सा लगभग 51% के आसपास है और 5% वो अतिरिक्त खरीद सकते हैं। अच्छा, इसमें ये इन्होंने नहीं बताया कि ओपन मार्केट से खरीदेंगे या इसमें कोई फ्रेश इन्फ्यूजन करेंगे, क्योंकि अफ्रीका में जो टावर एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट किया इंडस टावर में, तो शायद फ्रेश इशू हो सकता है। लेकिन हाँ, बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 5% अतिरिक्त हिस्सा वो इंडस टावर में खरीद पाएंगे, उसका अप्रूवल आया है। ओके, चलिए तो ये बस थोड़े वीक हैं आशीष, क्योंकि मार्जिन इस टाइम थोड़े हिट हुए हैं पावर ग्रिड के। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 6% नीचे है, 3536 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई पड़ेगा 11,500 करोड़ रुपए के आसपास, और एबिटा देखिए 6% नीचे है, 9,111 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा है। अच्छा, इसमें एक्सपेक्टेशन था कि 9,500 9,800 तक ये एबिटा है, तो थोड़ा वीक आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है। और डिविडेंड की बात करें तो 4.5% डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस 4.5 रुपये अनाउंस किया है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो थोड़ा वीक नंबर पावर ग्रिड का अनुमान के मुकाबले। ओके, वो बोलते हैं ना, मोटरसाइकिल गई पानी में, भैंस तो नहीं कह सकता, लेकिन वो मोटरसाइकिल पानी में चली गई, क्योंकि सबसे मुझे लगता है वर्स्ट नंबर पूरे सीजन का हीरो मोटोकॉर्प ने दिया है अक्टूबर के महीने में। और आपको जान के अचरज होगी कि साल दर साल बिक्री घट गई है। 6,80,000 से लगभग 6,36,000 की बिक्री हुई है, 7% नीचे है, अनुमान से काफ़ी नीचे है हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है स्ट्रीट इस नंबर को लेके। इनफैक्ट जो घरेलू बिक्री है, डोमेस्टिक सेल्स है, वो 8% गिरी है साल दर साल बेसिस पे। और मैं इसका ब्रेकअप देख रहा था आशीष, अक्टूबर 25 में इनके जो टोटल मोटरसाइकिल बिक्री है 6,04,000 के आसपास आई है, जो मोटरसाइकिल है, जो 125 सीसी, जहाँ सबसे अच्छा जीएसटी का बेनिफिट आया है। लेकिन ये आंकड़ा पिछले साल था 6,57,000 का। तो जो 50,000 डिप हुआ है मोटरसाइकिल सेल्स, ये काफ़ी थोड़ा नाराज़ करने वाला है। हालांकि जो स्कूटर सेगमेंट है, यहाँ आपको नंबर 50% सुधरता हुआ नजर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वीडा, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो अच्छा कर रही है मार्केट स्पेस में। तो स्कूटर सेगमेंट ने शायद लाज रख ली, लेकिन जो मोटरसाइकिल सेगमेंट है, जहाँ एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा फ्लैट परफॉर्मेंस हो, वहाँ 8-9% की गिरावट अगर आप देखें, स्पेशली व्हेन द फैक्ट दैट जीएसटी कट हुआ है, शेयर रनअप हुआ है, आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इस स्टॉक में आ सकता है। बिल्कुल। अरे इसमें मैं नंबर है हिताची के। इनफैक्ट येस्टरडे आशीष जी वर्नोवा के नंबर आए, वो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी वही बिजनेस में है। तो यहाँ नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों ही कंपनियां जो है सीमेंस के आगे निकलती जा रही हैं। इनफैक्ट हिताची की बात करें तो मुनाफा है 264 करोड़ का, जो पिछले साल 52 करोड़ का नंबर था, तो 5 गुना मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू 18% बढ़ा है, और मार्जिन देखिए किस तरीके से जूम हुए हैं। 16.25% का मार्जिन आया है, जो पिछले साल 7% का था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है हिताची का। इसके अलावा अगर हम ग्लैंड फार्मा की बात करें तो यहाँ भी नंबर स्टेबल दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट 12% ऊपर है, एबिटा 6% ऊपर है, और मार्जिन्स बिल्कुल परफॉर्मेंस फ्लैट है 21.1% के आसपास। तो देखते हैं किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है। और एक नंबर जो हाईलाइट करूँगा वो है सिटी यूनियन बैंक। यहाँ भी मुनाफा 15% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 14% बढ़ के 666 करोड़ रुपए के आसपास आई है,
और अगर आप ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो काफ़ी मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब पिछले 1-2 क्वार्टर से स्ट्रगल कर रहे थे एसेट क्वालिटी को लेके, और अभी देखिए एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरीके से सुधरती हुई साल दर साल बेसिस पे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हुए। दो स्टॉक्स हैं, एक तो आईएक्स, इनका अक्टूबर का मंथली अपडेट आया है जहां इनके इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़े हैं, लगभग 17% बढ़ के लगभग 11,000 मिलियन यूनिट्स के ऊपर जाता हुआ नजर पड़ रहा है। और जो एवरेज मंथली वॉल्यूम है अक्टूबर का वो भी लगभग 47% बढ़ा है। तो ओवरऑल जो अक्टूबर का अपडेट है काफ़ी शानदार है आईएक्स के लिए। और जाइडस लाइफ, ये भी स्टॉक रेडार पे रहेगा। बोर्ड जो है 6 नवंबर को मिलेगा फंड रेज के लिए, जहां वो 5,000 करोड़ इक्विटी के जरिए जुटाने के लिए विचार करेंगे। एनेबलिंग है, तो देखते हैं किस तरीके से ये भी स्टॉक रिएक्ट करता है। बिल्कुल, ये सारे